तो प्राइजेस मूव होती है दो वजह से। एक तो होती है कंपनी के फंडामेंटल्स की वजह से, या फिर जिसको हम न्यूज़ बोलते हैं, और दूसरी होती है चार्ट्स की वजह से, टेक्निकल एनालिसिस की वजह से। तो इस हफ्ते में क्या दिख रहा है, तो चार्ट्स नेगेटिव नहीं है अब, क्योंकि पिछले हफ्ते में जो काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई उसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट आई। आईटी में इंफोसिस के बायबैक की वजह से ट्रम्प के टैरिफ पे थोड़ा सा उनका स्टैंड थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, जिसके चलते ये रिस्क थोड़ी सी कम हो गई। और हमारा जीएसटी का तो पॉजिटिव न्यूज़ है ही, उसके साथ साथ अमेरिका में भी रेट कट आने की उम्मीद है, तो उसका भी पॉजिटिव असर दिखना चालू हो गया मार्केट में। तो पिछला हफ्ता एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पॉजिटिव रहा। तो क्या ये इस हफ्ते भी चलेगा? मार्केट तो चलता रहेगा, हफ्ते में 5 दिन, महीने में 20 दिन, साल में 252 दिन। तो जब हम लोग बात करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा मार्केट के लिए, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ज़्यादा करके ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनके पास स्टॉक्स है, जिनको उनके बारे में कुछ डिसीजंस लेने हैं, सेलिंग के बारे में या फिर और ऐड करने के बारे में, या फिर जिनको नए परचेसेस करने हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा काम में आएगा कि इस हफ्ते में क्या है जो हमको नहीं करना है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बना रहे और हम लॉस से बचते रहे। तो चलिए देखते हैं। तो एज ए ट्रेडर मुझे क्या नहीं करना है, तो एज ए ट्रेडर मुझे मार्केट को सेकंड गेस नहीं करना है। तो जैसे जीएसटी की न्यूज़ पॉजिटिव है, तो जहाँ पे भी जीएसटी के रिलेटेड ट्रेड्स अवेलेबल है वो मुझे लेने हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, या फिर ये बाद में होगा, या फिर अभी होगा। तो जो भी स्क्रीन पे प्राइजेस दिख रही है, जहाँ पे भी पॉजिटिव रिएक्शन है, वहाँ पे मुझे लेना है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है उसके बेसिस पे मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने होते हैं। अभी भी मुझे ट्रेड्स शॉर्ट टर्म ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी नहीं लेना है, क्योंकि दिख तो रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। बट अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स जिसको कहते हैं, क्योंकि टैरिफ की तलवार अभी भी हमारे गर्दन पर है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प नवंबर में हमारे यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे। तो देखते हैं, बट फिलहाल इस हफ्ते के लिए शॉर्ट टर्म व्यू रखना ज़्यादा फायदे का रहेगा मेरे लिए। और एज ए ट्रेडर इस हफ्ते मुझे टॉप या बॉटम ढूंढने से बचना है। तो ऐसे नहीं कि भाई बॉटम बन गया, ऐसे नहीं कि अब यही टॉप है, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बेसिस पे मुझे रिएक्ट करना है। मुझे अपना दिमाग वहाँ पे लगाने की कोशिश नहीं करनी है इस हफ्ते में। एज ए इन्वेस्टर जीएसटी रेट कट से जहाँ जहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है वहाँ पे मेरी बाइंग चल ही रही है पिछले हफ्ते से, और ये इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी, कोई इसमें चेंज करने की खास वजह नहीं है। और दूसरा कि अगर मैंने इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, तो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी शायद मेरा पेशेंस इस हफ्ते भी टेस्ट करेगी। तो पेशेंट रहना है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पेशेंट नहीं हो तो आप इन्वेस्टर कैसे बन सकते हो?